हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BQ फार्मेसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट का यूनिट 1 का लिमिट टेस्ट देख रहे हैं। ये हमारा आखिरी लिमिट टेस्ट है। इसके पहले हम लोग ने सारे वीडियोस में बाकी के 4 जितने भी लिमिट टेस्ट थे सबके बारे में डिटेल में स्टडी। इस वीडियो लेक्चर में हम लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के बारे में डिटेल में बात करेंगे और इसी लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक का जो PDF नोट्स है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो लिमिट टेस्ट का मेन पार्ट हमारा फर्स्ट होता है प्रिंसिपल। सो लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक का प्रिंसिपल क्या कहता है? लिमिट टेस्ट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन इन विच आर्सेनिक इज कन्वर्टेड इनटू आर्सेनिक एसिड विद द हेल्प ऑफ स्टेनेटेड हाइड्रोक्लोराइड। सो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है कि ये एक रिएक्शन है बिटवीन आर्सेनिक एंड इन दैट आर्सेनिक इज कन्वर्टेड इनटू आर्सेनिक एसिड। यानी कि जो आर्सेनिक है हमारा वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? आर्सेनिक एसिड में। किसकी मदद से? स्टेनेटेड हाइड्रोक्लोराइड की मदद से। देन आर्सेनिक एसिड इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू आर्सेनियस एसिड with the help of potassium iodide. The arsenous acid is further reduced into arsine gas. Then this arsine gas reacts with mercuric chloride paper to produce yellowish brown stain due to formation of mercuric arsenide. So यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स में हमारा जो प्रिंसिपल है वो हमें दिया हुआ है। So basically ये क्या है? लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक जो है वो एक रिएक्शन पे बेस्ड है जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारा आर्सेनिक है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आर्सेनिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ स्टेनेटेड HCl। और यही आर्सेनिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आर्सेनियस एसिड में इन विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। देन ये जो आर्सेनियस एसिड हमें मिला है ये किस में रिड्यूस हो जाता है? अरसाइन गैस में। और यही अरसाइन गैस को हम लोग मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर के साथ में रिएक्ट कराते हैं जिससे हमें मिलता है मर्क्यूरिक आर्सेनाइड, और जो कि हमारा येलो कलर का स्टेन है। बस इसी सब को आपको वहाँ पे वर्ड्स के फ्रेम में आपको प्रिंसिपल के इसमें लिखना है कि सबसे पहले ये था हमारा प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। अभी हम लोग इसका रिएक्शन देखेंगे। इसका जो रिएक्शन है इसके टोटल 4 रिएक्शन होते हैं। इसके पहले जो हम लोग ने वर्ड्स में देखा उसी को हम लोग केमिकल फॉर्मूला के इसमें किस तरह से लिखेंगे, इसी चीज़ को आपको रिएक्शन में लिखना होता है। तो सबसे पहला, एज यू ऑल नो, आर्सेनिक को हम लोग ने किस में कन्वर्ट कराया? आर्सेनिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ स्टेनलेस HCl। और उसी आर्सेनिक एसिड को हम लोग ने आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट कराया विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। ये था हमारा फर्स्ट 2 रिएक्शंस। नाउ थर्ड रिएक्शन है हमारा, आर्सेनियस एसिड रिड्यूस हो जाता है, रिडक्शन के थ्रू अरसाइन गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और वही अरसाइन गैस मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर के साथ में रिएक्ट करके हमें क्या देगा? मर्क्यूरिक आर्सेनाइड। तो ये था हमारा रिएक्शन पार्ट ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। इसी को बस आपको यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखना है, इसके रिएक्शन को शो करना है, और प्रिंसिपल में आपको वर्ड्स के थ्रू वहाँ पे लिखना होता है। तो ये था हमारा रिएक्शन फॉर आर्सेनिक। नाउ हम लोग देखेंगे कि कौन से केमिकल जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहला, एज यू ऑल नो, स्टैंडर्ड सैंपल लगेगा। देन उसके साथ साथ टेस्ट सैंपल जिसका टेस्ट परफॉर्म करना है हमें, और देन पोटेशियम आयोडाइड, स्टेनलेस क्लोराइड, जिंक, कॉटन प्लग कंटेनिंग लेड एसीटेट, एंड लास्टली मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। ये हमारे केमिकल्स है जो इस टेस्ट परफॉर्म करते टाइम हम लोग को रिक्वायर्ड रहेंगे। सो अब हम इसके एपरेटस के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से एपरेटस जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक ही एपरेटस यूज़ करते हैं, वो है गैजेट एपरेटस। सो जो आर्सेनिक है इसके लिए मैंने कहा था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक अलग स्पेशल तरीके का एपरेटस हम लोग यूज़ करते हैं, उसी को हम लोग ने गैजेट एपरेटस कहा है। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको ये जो पूरा पार्ट है ये क्या है? हमारा गैजेट एपरेटस है। अब इसके जो पार्ट्स है इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला जो पार्ट है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाइड माउथ कंटेनर। सो ये क्या होता है? 120 ml की कैपेसिटी वाला वाइड माउथ कंटेनर होता है।
उसी के ऊपर आपने देखा है कि ये लॉन्ग ग्लास ट्यूब जो है ये अटैच्ड है हमारे वाइड माउथ कंटेनर में। सो ये लॉन्ग ग्लास ट्यूब है, इसका लेंथ जो है 200 मिलीमीटर होता है और इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो 8 mm होता है और इसकी अगर इंटरनल डायमीटर की बात करें तो वो 6.5 mm होता है इसका इंटरनल डायमीटर। अभी इसी के ठीक नीचे यहाँ पे आपको एक डॉट टाइप में दिख रहा होगा, उसको हम लोग ने इंडिकेट किया है 2 mm होल फॉर गैस, 2 mm होल फॉर गैस। सो यहाँ पे ये जो ग्लास ट्यूब है इसके एंड पॉइंट पे हम लोग ने एक गैस के पासेज के लिए हम लोग ने एक होल बनाया हुआ है। अभी ये क्या करता है, इसमें जितने भी गैस क्रिएट होंगे इसको इसके थ्रू अंदर लॉन्ग ट्यूब में भेज देता है। अभी यहाँ पर अगर आप लॉन्ग ट्यूब किससे कनेक्टेड है, हमारे ये वाले हिस्से से जिसको हम लोग ने रबर बंक कहा है। सो रबर बंक के बीचों बीच ये जो पतली सी पट्टी टाइप में दिख रही है ये क्या है, हमारा मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। अगर आप रबर बंक को देखेंगे क्लोजली तो वो कुछ इस तरह से फंक्शन करता है। 2 अपर रबर बंक होता है और लोअर बंक होता है, उसके बीच में हम लोग क्या प्लेस करें, हमारा मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। और जब हम लोग उसको प्लेस कर देंगे तो इसको हम लोग किसकी मदद से क्लोज करेंगे, क्लिप की मदद से। जैसे कि आपको यहाँ पे ये एक्स वाला शेप का हिस्सा दिख रहा है उसको हम लोग ने स्प्रिंग क्लिप कहा है। तो रबर बंक के बीच में मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर को प्लेस करके उसको सेट करके रखने में हमारी मदद क्लिप करता है। सो ये इसका पूरा पार्ट था। अभी इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग एक ये येलो कलर का आपको इमेज अभी आया होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेड एसीटेट कॉटन प्लग। सो ये क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे गैजेट एपरेटस का। अभी इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉटन प्लग कंटेनिंग लीड एसीटेट वो यहाँ पे प्लेस करते हैं। उसके थ्रू क्या होता है, जब भी यहाँ से जो भी गैस जो है वो पास होगा, सो ये लीड एसीटेट कंटेनिंग कॉटन प्लग क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ अर्साइन गैस को अपने थ्रू ऊपर पास होने देगा, बाकी सारे गैसेस को वो यहीं पे ट्रैप कर लेता है। सो ये था हमारा गैजेट एपरेटस का पूरा पार्ट्स कि कौन कौन से पार्ट का क्या रोल है। सो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग सारे केमिकल्स को ऐड करेंगे और उसको 40 मिनट्स के लिए साइड में रख देंगे। ये भी हम लोग जब हम लोग परफॉर्म करेंगे तो लीड एसीटेट कंटेनिंग कॉटन प्लग को भी लगा के इसमें सारे केमिकल्स को रख के हम लोग रखते हैं और यहाँ पे मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर जो है वो हम लोग ने लगाया है। तो इसके थ्रू जो भी अर्साइन गैस पास होता है वो पिन कहाँ पे रिलीज करेगा, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे। सो ये हमारा गैजेट एपरेटस इस तरीके से वर्क करता है। सो नाउ हम लोग अभी इसका प्रोसीजर देख लेंगे। तो सिंपल सा प्रोसीजर है, हर एक लिमिट टेस्ट की तरह इसमें भी आपको 2 पार्ट्स बनाने हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और टेस्ट सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड अर्सेनिक सॉल्यूशन जो है वो स्टैंडर्ड वाले सिलेंडर में डाल देंगे और उसको हम लोग ने एस मार्क किया। और देन एक और गैजेट एपरेटस लेंगे, उसको हम लोग टेस्ट सॉल्यूशन मार्क करेंगे और उसमें हम लोग टेस्ट सैंपल को ऐड करेंगे। देन हम लोग उन दोनों ही गैजेट एपरेटस में, जो एक स्टैंडर्ड वाला और एक टेस्ट वाला, दोनों में ही हम लोग 5 ml ऑफ स्टेनलेस क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे। फिर उसके बाद उसके अंदर हम लोग 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड ऐड करेंगे। उसके बाद 10 ग्राम ऑफ जिंक ऐड करके उसके अंदर हम लोग जो कॉटन प्लग हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको इंसर्ट कर देंगे। फिर उसे 40 मिनट के लिए हम लोग साइड में रख देंगे और 40 मिनट बाद जब हम लोग मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर देखेंगे उसका, तो उसके स्टेन्स को हम लोग कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड के स्टेन को टेस्ट सॉल्यूशन के स्टेन के साथ कि कौन सा स्टेन जो है वो कितना आया है। सो इसी को हम लोग ने लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक में देखा है। तो ऑब्जर्वेशन हमारा सेम रहेगा सब में। इफ़ द कलर इंटेंसिटी इज लेस देन और इक्वल टू स्टैंडर्ड color intensity, then the given sample for limit test passes, and if the color intensity is more than the standard color intensity, the given sample fails. So same है सब में, ऑब्जर्वेशन सेम ही होता है हमारा कि अगर लेस या इक्वल रहा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से तो वो पास हो जाता है, और अगर स्टैंडर्ड के कंपेयर में वो ज़्यादा रहा तो वो लिमिट के क्रॉस रहता है, इसीलिए लिमिट टेस्ट हमारा फेल हो जाता है। सो ये था हमारा लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।